सबसे पहले आपके श्रोताओं को नमस्कार करते हुए मैं मेरे साथ जो वरिष्ठ जन जुड़े हैं, आप सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, ये लोकतंत्र की जीत है, जनता के विश्वास की जीत है। ये मोदी जी का जो कार्यकाल है, विकास से, विश्वास से और सबको साथ लेके चलने में इस पूरे देश का राष्ट्रवाद की जीत है। तो जी। जहाँ बिहार का अगर हम केंद्रित करें तो वहाँ नीतीश जी का विश्वास है और डबल इंजन की सरकार के तहत मोदी जी की जो सबका साथ सबका विश्वास का प्रयास का जो एक मूल मंत्र है, ये उसकी जीत है। बिहार की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, जो उन्होंने मोदी जी के कार्यकाल में, मोदी जी की नीतियों में और नीतीश जी का साथ जो ठीक है, होगा, लेकिन का जो वाड़ी जी, संकल्प प्रकट किया है। जी वाड़ी जी, लेकिन वाड्रा जी तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के अपने सहयोग से ये चुनाव जीता है। रॉबर्ट वाड्रा कौन है? उस दागी गांधी परिवार के ये दामाद साहब है, जो देखिए, चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है। ये किस प्रकार से ऐसे आलोचना और किस प्रकार से इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, यही बड़ी हैरत वाली बात है। ईडी ने इनके खिलाफ जमीन घोटाले के केस लगाए हुए हैं, हम जानते हैं, गुरुग्राम में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। 2007 और 2010 के बीच में इन्हीं के साथीगण केजरीवाल जी ने ऐसा आरोप लगाया था कि 31 से ज्यादा कंपनियों संपत्तियां इन्होंने खरीदी थी और कुछ लेन देन हिसाब में स्टैंप ड्यूटी घोटाला है। लोग खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसकी आदतें अपने ससुराल पक्ष की एक पावर हंग्री एटीट्यूड को दर्शाती हैं, जिनकी रीति नीति झूठ पर आधारित है। और आप ये भी गौर करिए कि इस परिवार के द्वारा कितने फायदे इनको मिले हैं, क्योंकि ये गांधी परिवार के दामाद हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट और साफ होता है कि ये इनकी बौखलाहट है। ठीक है, चलिए, ठीक है जा रहे हैं। ये चुनाव में वोट कौन देता है, जरा रॉबर्ट वाड्रा से पूछिए। क्या अंतरिक्ष से कोई आता है वोट देने के लिए? ये वही उस स्थान, उस प्रदेश की जनता है जिसने भारी बहुमत से जितवाया है भारतीय जनता पार्टी को। ये हमारी राष्ट्रवाद की नीति है, विकास की नीति है और ज्ञान को मेन स्ट्रीम में लाने का उनके फोकस पर नीति है। पर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, कांग्रेस प्रवक्ता बहुत